गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 महीने पहले पास हुए 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। फिर जब से कृषि कानून ये पास हुए थे तभी से किसान हंगामा कर रहे थे और इन 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए सरकार पर लगातार जोर डाल रहे थे। तमाम बैठकें किसान और सरकार के बीच भी हुई थी, लेकिन कुछ निष्कर्ष नहीं निकला था। लेकिन कल गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐलान कर दिया है। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि 3 कृषि कानून वापस हो चुके हैं, कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिएगा, 3 कृषि कानून जो बनाए गए थे वास्तव में गलत थे और आज तो प्रधानमंत्री जी ने ये मान लिया है कि ये कानून वास्तव में गलत थे। और प्रधानमंत्री जी को अपने पहले ही सलाहकारों से पूछ लेना चाहिए था। आज 1.5 साल किसानों का धरना चला है, 700 से अधिक किसान वहाँ शहीद हुए हैं। मेरा दिल भी पसीज रहा है उन किसानों के परिवारों को देख करके कि प्रधानमंत्री जी को ये निर्णय बहुत पहले ही लेना था। और ये निर्णय प्रधानमंत्री जी के कुछ निर्णय ऐसे गलत रहे, जैसे नोटबंदी थी। नोटबंदी को जैसे जनता ने हाहाकार मचाया, नोटबंदी भी अगर ये वापसी ले लेते तो आज अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान की विदेश में और पूरे विश्व में सबसे नंबर 1 पे होती। आप भी किसान हैं, कैसे देखते हैं 3 कृषि कानूनों के? क्या फायदे थे, क्या नुकसान थे? देखिएगा, अगर फायदे थे तो सरकार को समझाना चाहिए था। नुकसान मोदी जी ने कह दिया कि हम किसानों को समझा नहीं पाए। हाँ, किसानों को समझा नहीं पाए तो इसका मतलब यही था कि उनका कोई औचित्य नहीं था। वो कृषि कानून जो बिल ला रहे थे, जो एक ध्वनि मत से पास हुआ है। और दुर्भाग्य की बात है मेरे देश में कि राष्ट्रपति जी की मोहर उस पर लगी थी, संसद में पारित हुआ है, बिल पास हुआ है। क्यों उन्होंने वकीलों से, क्यों अपने सलाहकारों से, क्यों मंत्रियों से इस पर इन्होंने एक राय क्यों नहीं ली? ये तो एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और खैर भाई, प्रधानमंत्री जी ने ये वापसी लिया है, किसान की जीत हुई है, मैं किसान की जीत मानता हूँ इसको। सर, कैसे देखते हैं आपकी 14 महीने बाद कृषि कानून जो पास हुए थे, काफ़ी लंबा धरना किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे दिया और अब मोदी जी ने खुद स्वयं आकर देश को संबोधित करते हुए तीनों कानून वापस लेने का ऐलान किया है। ये जो तीनों कानून बने, इनको काला कानून नाम दिया और काले कानून थे ही। ये तो पूंजीपतियों के लिए, किसानों की फसलों का दुरुपयोग करने के लिए तीनों कानून बने थे। अगर उन्होंने वापसी ले लिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसको वापसी तो मानेंगे तब जब हमारी विधान परिषद से पास होकर हमारी जो उच्च लोकसभा में पास होकर और वो हर प्रदेश में पारित हो, तो उसको मानते हैं। झूठ बोलने का काम है बीजेपी सरकार का और उनका काम ही एक है। सर, कानून वापस लेने की बात लगातार की जा रही थी, कानून वापस हो चुके हैं, धरना जारी क्यों रहेगा? आंदोलन ये कब तक जारी रहेगा? मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। जारी रहेगा। एमएसपी, मेन मुद्दा एमएसपी का है। किसान की 2 गुनी आय करेंगे। अभी तक तो बात 3 कृषि कानूनों की चल रही है। नहीं, उसमें एमएसपी भी उसमें साथ ही और एमएसपी साथ रहेगी। एमएसपी को इन्हें कंफर्म करना चाहिए, एमएसपी को कंफर्म करें। सर, कैसे देखते हैं सरकार के इस फैसले को? 3 कृषि कानून, बड़ा हाहाकार मचा, किसानों ने खूब हाहाकार मचाया। 700 से ज़्यादा किसानों के शहीद होने की बात इन्होंने अभी कही थी। देखो, मेरा ये मानना है, सरकार जो कानून लाई थी कृषकों के हितों के लिए, उसमें ज़्यादातर किसानों की भलाई के लिए वो संबंधित कानून थे। सरकार किसानों को समझा नहीं पाई। कितने लोग धरने पे गए हैं जो वास्तव में किसान हैं, उनके पास तो टाइम ही नहीं है वहाँ धरने पे जाने के लिए। उन्हें खेत से अलग ही टाइम नहीं था जाने के लिए। तो सरकार समझा नहीं पाई, इस वजह से लिए कहीं सरकार जनता में कुछ लोग अपने जो है अवरोध उत्पन्न ना करें। केवल इस वजह से मोदी जी को एक कानून वापस लेने के लिए घोषणा करनी पड़ी, और कोई ऐसा कारण नहीं था। नहीं तो मैं नहीं समझता इससे किसानों का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला। मोदी जी ने तो तमाम नेताओं को, मंत्रियों को किसानों तक भेजा था, हर गांव भेजा था कि किसानों को समझाया जाए और उन्हें बताया जाए कि इन 3 कृषि कानूनों के फायदे आखिर क्या हैं, किसानों के लिए किस तरह से लाभकारी होंगे। कहा यह जा रहा था कि ये पूंजीपतियों के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो सब चीज़ समझाई गई हैं। कोई किसानों कितने लोग थे वो उस पर बहस के लिए उन्होंने सामने कहाँ आए हैं वो लोग? मैं इस चीज़ को नहीं मानता। सर, क्या देखते हैं 14 महीने बाद कृषि कानून पास जो हुए थे उन्हें वापस लेने का ऐलान कर दिया है। धरना आखिर क्यों ख़त्म नहीं किया जा रहा? क्यों अभी तक आंदोलन पर अड़े हुए हैं किसान? 14 महीने तक जो लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा वो किसी से नहीं छुपा। आप भी किसान हैं। मेरे विचार से अभी किसान भाइयों को जो लंबी लड़ाई लड़ी है, कहीं ना कहीं वो अपनी जीत मान रहे हैं और वो उनकी जीत भी है। मेरे विचार से अब उन्हें धरना ख़त्म कर देना चाहिए और पार्लियामेंट पे ये काम उन्हें छोड़ देना चाहिए। भारत की सरकार किसान का कभी भी नुकसान करना नहीं चाहती, इसलिए उन्हें
मेरे विचार से, अब मेरी अपनी व्यक्तिगत राय भी है, किसान भाइयों को मैं वो आदेश तो नहीं कह सकता, लेकिन एक अपना उनकी तरफ इशारा जरूर कर सकता हूं कि अब वो आएँ, अपना ठंड से बच के अपने घर आएँ और भारत सरकार उनके विषय में दोबारा सोचने में विचार करेगी। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कुछ किसान थे, मेरठ की धरती से हमारे साथ जुड़े थे, जो 3 कृषि कानून पास हुए हैं उसको लेकर हमसे बातचीत कर रहे थे। तमाम किसानों ने अपनी अपनी राय रखी, लेकिन 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, उससे पहले ये फैसला बेहद ही सोचने वाला बताया जा रहा है, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान सरकार से बहुत नाराज थे और लगातार वो भाजपा को वोट की चोट देने की बात कह रहे थे। 3 कृषि कानून जिसको लेकर विरोध का एक लंबा दौर चला, फिलहाल प्रधानमंत्री ने तीनों कानून वापस लेने का फैसला किया है। ऐसे में अमेठी की जनता इसे किस नजर से देखती है, हमारे साथ बात करने के लिए अमेठी के कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं। दादा, प्रधानमंत्री ने तीनों कानून वापस लेने का फैसला किया है, किस नजर से देखते हैं आप? ये गलत हुआ, वापस हुआ तो गलत हुआ। इसमें अब बनिया का फायदा होगा ज़्यादा, वापस भाई किसान का नहीं होगा कुछ। किसान तो लगातार विरोध कर रहे थे कि इससे हमारा नुकसान है। हाँ, लेकिन जिसका फायदा था वो विरोध कर रहे थे। खास किसान नहीं, और जो बड़े व्यापारी है वो विरोध कर रहे हैं, किसान बंद करके विरोध कर रहे थे। इसमें किसानों का हित नहीं है वापस होने पर। तो क्या लगता है कि प्रधानमंत्री का ये फैसला, प्रधानमंत्री का ये पहले वाला फैसला जो टिकाऊ था ये सही है? कुछ लोग थे हमारे साथ जो कहीं ना कहीं पुराने फैसलों को सही ठहरा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ और लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं। भैया, प्रधानमंत्री ने तीनों कानून वापस लेने का फैसला किया है, किस नजर से आप देखते हैं? अरे गलत हुआ। क्यों? पहले जो बिल था वो सही था। अब गलत? हमारे साथ कुछ और लोग हैं बात करने के लिए। ये क्या नाम है आपको? वीरेंद्र बहादुर सिंह। तीनों कानून वापस लेने के लिए प्रधानमंत्री ने फैसला किया है, किस नज़र से देखते हैं आप? ठीक है, फैसला प्रधानमंत्री हैं, स्वागत है उनके फैसले का, लेकिन जो कानून उन्होंने बनाया था वो किसान के हित के लिए बनाया था, और बाद में कुछ दलालों द्वारा मतलब उसमें कि अपने फायदे के लिए मतलब अनशन फलाना धमाका सब हुआ, और अब वापस ले लिया कानून। स्वागत है, प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, हम तो उनके साथ ही हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा हम उनके साथ हैं, तो कहीं ना कहीं आपके विश्वास पर भी ठेस पहुंची होगी, क्योंकि आप लोग विश्वास कर रहे थे कि प्रधानमंत्री ने ये कानून बनाया है तो वापस नहीं होगा। अब वापस लेने का फैसला किया है, तो आप लोगों की भावनाओं पर किस तरह की तकलीफ हुई, लेकिन फिर भी स्वागत है। कुछ और लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? राम प्रसाद। प्रधानमंत्री ने तीनों कानून वापस लेने का फैसला किया है, किस नज़र से देखते हैं आप? ये मेरे हिसाब से कानून वापस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें संसद का भी अपमान हो रहा है। कानून फिर तो कल रोड पे बैठ के आदमी बनाना चालू कर देंगे। आज कृषि कानून के लिए अनशन किए, कल सीए के लिए अनशन करेंगे, 3 तलाक के लिए अनशन करेंगे। कानून वापस ले लो। तो कहीं ना कहीं ठीक है, वापस लिया प्रधानमंत्री है, लेकिन वापस नहीं होना चाहिए। तीनों कानून से कोई नुकसान नहीं? कोई कौन सा नुकसान? प्रधानमंत्री जितने फैसले लिए कितना नुकसान हो, कोई बता दे, विपक्षी बता दे हमको कि आज तक 7 साल में जितने भी फैसले लिए गए कामयाब हुए। सबसे जो है जिस लोहा मान रहा है इनके फैसला का, यहाँ 4 लोग विरोध करके क्या करेंगे? कैसे कर दिए बताए, उसका खंडन करें, बैठ के आराम से बात करें सरकार से कि क्या गलत है इसमें, पब्लिक से भी बात करें। हमारे यहाँ कितने किसान गए वहाँ पे बता दे, रायबरेली, सुल्तानपुर, फैजाबाद से कितने किसान गए? 130 करोड़ जनता भारत में, 1 करोड़ भी उनके साथ बैठे तो मैं मान लेता कि हाँ उनका जो है फैसला सही है, वो जो आंदोलन कर रहे हैं, जो अनशन किए हैं वो सही है। लेकिन 4000-5000 आदमी भाड़े के लेकर के वो अनशन कर रहे हैं, तो फैसला ऊपर नहीं लेना चाहिए, कतई बिल्कुल नहीं लेना चाहते हमारी तरफ से। क्या लगता है कि फैसला लेकर किस तरह का आगे चल के उन लोगों को रास्ता खुल जाएगा? इसी तरह वो अपना लेके धरना दे देंगे कहीं बैठ के रोड पर, आए दिन यही करते रहेंगे। कड़ाई से उनका विरोध करना चाहिए, कड़ाई से उनके साथ निपटना चाहिए सरकार को। जनता नाराज नहीं इससे, अगर वो गलत आंदोलन कर रहे हैं तो उसके लिए कानून बनाएंगे। अब तो फैसला वापस लेने का निर्णय कर लिया है, फैसला वापस होता है, ऐसे में आप लोग जो अभी तक सरकार के साथ थे आगे चलते? अरे अभी टीवी पे बोल रहे थे कि अभी वो खत्म नहीं किए हैं, अभी उनकी मीटिंग है, कल बैठक होगी उन लोगों की, फिर वहीं पर जहाँ पे धरना दिए हैं। अभी हटे थोड़ी वहाँ से, सरकार ने कह दिया उसके बाद हटे नहीं, अभी उनका दूसरा कोई मामला हो जाएगा। अब कल देखिए कि करते बैठक कोई फैसला नहीं, इनको कानून से एतराज नहीं था।
कुल मिला के उनका एक फंडा था कि हाँ हमको अनशन करना है, बस। सरकार को बदनाम करना कुछ है, नहीं, बस यही सब है। उनको न किसी भी कानून से उनको कोई एतराज नहीं। सरकार ने फैसला वापस लेने का निर्णय किया है, तो इससे कितना नुकसान होगा उसको? इससे नुकसान आम पब्लिक को होगा। जो अभी क्या है कि कोई भी अनाज पैदा होता है, ये किसान बिल वापस हो गए हैं, तो ये दलाल लोग अपना खरीदेंगे, अपना स्टॉक करेंगे, अपना मनमाफी बेचेंगे, यहाँ उन्हें पौने दाम में खरीद लेंगे और उसके बाद में फिर रेट उनका रहेगा। आप लोगों को अपनी जो कृषि की उपज होती थी उसका पूरा मूल्य मिलता था अभी? नहीं मिल रहा है भाई। यहाँ तो अब गवर्नमेंट कह रही है कि 1900 में धान खरीदना है, यहाँ 1200 रुपये, 1100 रुपये बिक रहा है। तो रजिस्ट्रेशन कराओ तब लेके जाएंगे ना। जो छोटा किसान है वो कहाँ जाएगा? अरे सरकार ने तो ये भी कह दिया कि 5 कुंटल 10 कुंटल 20 कुंटल तक ले जाइए, आप रजिस्ट्रेशन कराइए, आपका गल्ला वहाँ पे तौला जाएगा कांटा पे। क्यों नहीं कराते हैं? तो बोलते हैं कि हमारा राशन कार्ड कट जाएगा, ये कट जाएगा, हमारी तो इतनी आय हो जाएगी। ये बताएं, प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का निर्णय किया है, ऐसे में आप लोग किस तरह से? गलत है, क्यों गलत है? ये वापस नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? ये तो आम आदमी पार्टी के सब राजनीति है, जैसे खिलाफ पार्टी में कांग्रेस है, सपा है, अखिलेश यादव है, हर पार्टी केंद्रीय भी चाहते हैं तब कानून वापस हो जाए। अगर कानून वापस हो जाता है तो इसमें आम सरकार, प्रधानमंत्री का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा चुनाव में। इसे वापस नहीं होना चाहिए। कल भी मीटिंग है किसानों की, उसमें भी वापस नहीं करना चाहिए इसी खिलाफ। क्या लगता है कि सरकार ने निर्णय गलत किया है वापस करने के लिए? हाँ गलत है, बिल्कुल गलत है। इसलिए कि बड़े किसानों का फायदा हो सकता है, गरीब किसान कहाँ जाएंगे? वो क्या अपना बाहर व्यापार कर पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। उसके लिए बहुत कुछ होगा, टिकट लाइए, क्या लाइए, ट्रेन चलेगी फिर भी गरीब आदमी किसान नहीं पहुँच पाएंगे वहाँ तक। जरा ये थे हमारे साथ अमेठी के कुछ किसान जिन्होंने प्रधानमंत्री के फैसले के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी है। पिछले 12 महीनों से लगातार किसान राजधानी लखनऊ से लेकर पंजाब और नोएडा के बॉर्डर पर डटकर प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि उनका प्रदर्शन 3 कानून कृषि बिल वापस करने को लेकर था, लेकिन कल सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए तीनों कृषि कानून बिल वापस लेने का निर्णय किया है, जिसके बाद से किसानों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। और साथ ही अगर राजनीतिक पार्टियों की बात की जाए तो वो भी सरकार पर हमलावर होती नजर आ रही हैं। लेकिन कृषि कानून बिल वापस होने के बाद किसान कितना खुश हैं, इसको जानने के लिए आज हम राजधानी लखनऊ के इटौंजा गांव पहुंचे हैं और हमारे ठीक पीछे तमाम वो किसान हैं जो ज़मीनी स्तर पर उतरकर खेतों में किसानी करते हैं और उसके बाद उन्हें इसका लाभ मिलता है। हालांकि कृषि का कानून बिल वापस हुआ है और उससे ये लोग कितना संतुष्ट हैं, इनसे हम बात करने की एक बार कोशिश करेंगे और क्या कुछ कहना है इस मुद्दे पर वो भी जानने की कोशिश करेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? विजय कुमार। विजय जी, कई महीने बाद जो संघर्ष था आप लोगों का कृषि कानून बिल वापस करने को लेकर, कृषि कानून बिल को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद वापस लेने का निर्णय लिया है, किस तरीके से देखते हैं, कितना संतुष्ट हैं? अरे कृषि कानून वापस गए, संतुष्टि तो है, लेकिन खाद महंगी है, खाद मिल नहीं रही है, किसान इतना परेशान है 1200 की दे रहे हैं 1450 की, यही समस्याएं हैं। कृषि कानून तो वापस हुआ है, लेकिन डीजल पेट्रोल तो इतना महंगा है। अब किसान की समस्याएं तो हैं ही हैं। तो निश्चित तौर पर महंगाई तो है ही है, और भी लोग हैं, उनसे एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? राजेश कुमार। राजेश जी, लंबे समय के बाद फैसला लिया गया है, प्रधानमंत्री ने फैसला लिया है, ऐसे अभी और कौन से मुद्दे हैं जिस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, उस पर चर्चा करनी चाहिए ताकि किसानों की को जो समस्याएं होती हैं वो समस्याएं कम हो सकें? डीजल जो है ये महंगा कर दिया मोदी जी ने, और फिर भी जो करू तेल है वो भी महंगा है। जो जत्ते हैं वस्तुएं सब महंगी ही तो होती चली जा रही हैं। मोदी जी क्या कर रहे हैं? उनको थोड़ा तो ध्यान देना चाहिए। लेकिन फैसला लिया गया है, उसके बाद अगर राजनीतिक पार्टियों की बात करें, वो चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे शिवपाल हो, या तमाम पार्टियां हैं, लगातार हमलावर हैं, क्योंकि उनका कहना है कि लंबे समय के बाद ये फैसला लिया गया है। क्या कहेंगे इस बारे में? फैसला जो लिया गया कृषि कानून का, ये वापस ले लिया गया है, ये तो बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन जो है महंगाई के कारण में
जो महंगाई मोदी सरकार में है, इतनी महंगाई जो है अखिलेश सरकार में नहीं थी। इसमें मोदी सरकार में महंगाई तो हर एक चीज़ की बहुत ज़्यादा, आसमान सब महंगाई छू रही है। जितना देखो उसके हर चीज़ के लिए रेट महंगा हो गया है, सब दुगने रेट पे पहुंच गया है। जो सामान 50 रुपये पहले मिलती थी अब वो 100 रुपये में मिल रही है। किसान तो सबसे ज़्यादा महंगाई से ही परेशान है। कुछ तो सरकार को किसानों के लिए कुछ तो हित में सोचना चाहिए। निश्चित तौर पर महंगाई अभी भी कम नहीं हुई है। और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार जी। प्रदीप जी, महंगाई की अगर बात की जाए तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको कम होना चाहिए ताकि किसानों के हित में वो चीज़ें हों? डीजल है, पेट्रोल है, खाद है और जैसे कि बिजली है। कुछ लोग मान लो बिजली से चलाते हैं, कुछ लोग डीजल से चलाते हैं। सभी चीज़ें महंगी हैं। इनको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए जनता के पर और किसान के पर कि हमको कि थोड़ी सी छूट दी जाए, किसान जिए अच्छी तरीके से। कि मान लो हमारे पानी लगाना है, खेत में पानी लगाना है या खाद डालनी है तो टाइम से ना मिलती है और ना टाइम से हो पाती है। किसान इसी में मरता है, इसीलिए किसान परेशान है। बिल्कुल, किसान परेशान तो है ही है, लेकिन क्या लगता है कि अब 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है, आप भी वोट डालने जाते होंगे। जी। तो सरकार को ये निर्णय जो है वो पहले लेना चाहिए था या बहुत देर से लिया है इस बारे में? इसको बहुत पहले लेना चाहिए था ये निर्णय। कौन से तमाम वो मुद्दे हैं जिस पे सरकार को विचार करना चाहिए? जो सामान के रेट बढ़े हैं उस पे कम होने चाहिए, इसको किस तरीके से देखते हैं? ये जो डीजल है और पेट्रोल है, इसकी कमी तो होना चाहिए। अब तो इलेक्शन आ ही रहा है, अब तो क्या होता है। बिल्कुल भैया, आप लोग किसान हैं, आपके पिताजी किसान हैं, आप भी उनके साथ काम करते हैं, अभी आपने बताया है। लेकिन अगर जब जो सामानें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं, जो आप लोग खेत में बोते हैं उसका उस तरीके से रेट नहीं मिल पाता है, लेकिन सरकार कह रही कि कृषि कानून बिल वापस किया गया, अब फ़ायदा होगा आप लोगों को। तो कृषि कानून विभाग वो जो कानून वापस लिया गया उसे पहली बात तो लाना ही नहीं चाहिए था। अगर लाना चाहिए था तो पूरी रिसर्च करके लाना चाहिए था कि किसानों को अगर फ़ायदा हो रहा है तो उन किसानों को पहले बताएं कि इस कृषि कानून से उनको फ़ायदा हो रहा है। अगर फ़ायदा नहीं हो रहा था तो किसान को अगर फ़ायदा होता तो किसान क्यों ऐसे बाहर आके प्रदर्शन करता। जब उनको पता है कि इस कानून से उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, किसान परेशान होगा, इसी वजह से बहुत सारे किसानों ने आत्महत्या कर ली है। तो यही वजह है ना, इनको पहले कानून को लाने से पहले एक बार देख लेना चाहिए कि किसानों को फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो पहले कानून ले आते हैं, बाद में उसकी जब देखते हैं कि ये किसान इसके प्रति जो प्रदर्शन मतलब कहीं ना कहीं अभी भी सरकार के प्रति किसानों के जो नाराज़गी है वो आप लोगों में देखने को मिल रही है। लेकिन जो नाराज़गी है वो दूर कैसे होगी? क्या चाहते हैं आप अभी सरकार से? चाहते कि हम पहले इनको ना सबसे पहले तो महंगाई के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जो महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और सबसे पहले तो महंगाई की जो मेन प्रॉब्लम है वो जीएसटी है। जितना ज़्यादा जीएसटी लगाएंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें महंगी होती चली जाएंगी। हर चीज़ हर प्रोडक्ट पे तो जीएसटी लग रहा है, तो इस वजह से महंगाई बढ़ती जा रही है। तो सबसे पहले इनको टैक्स पे ध्यान देना चाहिए कि टैक्स बढ़ाएं तो ध्यान से बढ़ाएं, ताकि किसान जो हैं किसान भी अपना सुखी से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर सके। तो निश्चित तौर पर ये तमाम वो किसान हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार ने जो 3 कृषि कानून बिल वापस लिए हैं वो फैसला बेहद अच्छा है और उसके प्रति खुशी भी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन साथ ही उनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार को अभी तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पे ध्यान देना चाहिए, वो चाहे बढ़ रही महंगाई को लेकर हो, पेट्रोल हो, डीजल हो या तमाम तरीके की चीज़ें हो। हालांकि इन किसानों का ये भी कहना है कि जिस तरीके से किसानों के जो जीएसटी है उसको लागू किया गया था जिससे महंगाई बढ़ी, और साथ ही जो कृषि कानून बिल लाया गया था उससे भी नाराज़ नज़र आ रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पे कहना है कि अगर सोच समझकर और पूरी रिसर्च करने के बाद जीएसटी और के साथ जो कृषि कानून बिल है अगर उसको लाया जाता तो शायद ये सरकार को फैसला वापस ना लेना पड़ता। हालांकि तमाम ऐसे अभी भी मुद्दे हैं जिनको लेकर किसानों में नाराज़गी साफ तौर पर देखी जा सकती है। चुनाव भी नज़दीक है और देखना ये होगा कि चुनाव से पहले किसानों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और क्या तोहफा देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट जुबेर के साथ अली, जेके न्यूज़ चैनल लखनऊ।